हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल मैक्सिमम रेक्टेंगल। चलिए देखते हैं। तो हमें इनपुट में n क्रॉस m का 2D बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब फील्ड विथ 0 और 1। और हमें क्या रिटर्न करना है? हमें उसका लार्जेस्ट रेक्टेंगल फाइंड करना है और उसका हमें एरिया रिटर्न करना है। तो ये हमारा सवाल है। चलिए इसको समझते हैं। हमें क्या दे रखा है? एक n क्रॉस m का बोर्ड दे रखा है, एक n क्रॉस m का मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें सिर्फ 0 और 1 है। 0 और 1। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल फाइंड करना है, उसका एरिया रिटर्न करना है। पहले देखते हैं कि रेक्टेंगल से मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि रेक्टेंगल है क्या। तो इस केस में ये इस ये पूरा एक रेक्टेंगल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। इतने का पहले रेक्टेंगल की फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब इतना सबको पता ही है ना कि रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ। ठीक है। तो इस केस में कितना हो गया? हाइट आपकी 4 है और वेट कितनी है? 1। तो 4 × 1 दैट इज 4। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। और यहाँ पे ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ जी। अब ये भी आपका रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है? इस रेक्टेंगल की आपकी हाइट है 2 और विड्थ है 1। तो 2 × 1 दैट इज 2। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। और रेक्टेंगल आपके अकेला अकेला अगर 1 है ना, तो ये भी एक रेक्टेंगल है। बिल्कुल सही बात है। और ये इसकी हाइट कितनी है? इसका विड्थ कितना है? इसकी हाइट है 1 और विड्थ भी 1 है। तो 1 × 1 2। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो आपने ये ले लिया, ये भी तो रेक्टेंगल है। ये देखिए, ये तो इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा आपका 2 × 2। हाइट भी 2, विड्थ भी 2, दैट इज 4। तो हमें क्या करना है? हमें मैक्स रिटर्न करना है, मैक्स एरिया। तो इस बोर्ड के लिए, इस बाइनरी बोर्ड के लिए सॉरी, तो मैक्स एरिया कितना आएगा आपका? मैक्स एरिया 4 आएगा, 4 आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब तो और एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छी से समझ लेते हैं इसको। तो ये ले लेते हैं 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1। चलिए अब इसके लिए देखते हैं कि रेक्टेंगल पॉसिबल क्या क्या है। तो एक तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका कितना होगा? हाइट इसकी 3 है, विड्थ 1 है। 3 × 1 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक और है। कितना है? 2 × 1 दैट इज 2। ठीक है, और क्या है? ये अकेला है। 1 × 1 दैट इज 1। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, तो इसमें क्या रेक्टेंगल है आपके पॉसिबल? ये पूरा, ये आपका एक रेक्टेंगल है। कितनी विड्थ है इसकी? विड्थ इसकी 4 है और हाइट इसकी 1 है। तो 1 × 4 दैट इज 4। ठीक है, ये भी यहाँ पे 1 हाइट 2 विड्थ दैट इज 2। क्या रिटर्न करना है आपको? मैक्सिमम। ठीक है, आपको मैक्सिमम रिटर्न करना है। यहाँ पे 2 × 2 था, सॉरी, 2 × 2, 2 हाइट 2 विड्थ दैट इज 4। फिर रेस कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो किसी को। इतना तो आपको इसके लिए 2 × 2 दैट इज 4। तो आपको मैक्स एरिया रिटर्न करना है। तो क्या आपका इस केस में 4 आया और इस केस में भी 4 आया आपका मैक्स एरिया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए हो। क्वेश्चन अगर समझ आया फिर ही आगे बढ़ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके लिए देखते हैं। ये हमारा एक n × m का क्या है? मैट्रिक्स है। n × m का बाइनरी मैट्रिक्स। अब अगर ये तो 2D एरे है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1D एरे का अपने रेक्टेंगल का एरिया निकाले, तो वो आपको आता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपको आता है, बिकॉज आपने लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम 2 सॉल्व कर लिया हुआ। और आपने वो सॉल्व नहीं करा तो पहले वो सॉल्व करिए, फिर इस वीडियो पे आइए। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें हाइट के ऊपर, देखते हैं हर रो की। तो यहाँ पे पहले क्या है? 1 हाइट। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 है तो हाइट नहीं, और यहाँ पे भी 1 हाइट।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। हम्म, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे वन वन था, मैंने वन हाइट बना दी। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आई होप आपको देखे आप वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वन, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वापस वन हाइट, वन हाइट, वन हाइट। ठीक है। यहाँ पे भी वन हाइट, वन हाइट, वन हाइट, इसकी भी वन हाइट। वन हाइट ही होगी ना, जीरो और वन। ठीक है। यहाँ पे जीरो इंडेक्स है, वन हाइट, फिर कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे वन हाइट। तो तो अगर पहले बात करते हैं कि जीरोथ कॉलम की, तो जीरोथ कॉलम की मुझे पता है मेरी मैक्स हाइट क्या होगी। जीरोथ रो की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे अगर जीरोथ रो की से मैक्स हाइट निकालनी है, अगर मुझे इस पोर्शन की निकालनी है, तो क्या क्या मुझे वो आता है निकालना? क्या मुझे आता है, सोचिए। जीरो थ्रू की तो मुझे आता है कि अगर मुझे सिर्फ 10 1 1 0 दे रखे, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा क्वेश्चन है लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम, तो मैं उसको कॉल कर दूंगा, वो तो 1D एरिया है। ठीक है। अब अगर मुझे मैं, ये तो जीरोथ कॉलम है ना, 0 1 2 3। अब मैं फर्स्ट कॉलम में आया। अब फर्स्ट कॉलम में जो मेरी हाइट होगी, क्या मैं इस हाइट को भी इंक्लूड कर सकता हूँ जो मेरे ऊपर है? अगर मुझे मैक्स हाइट चाहिए, तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये पूरी हाइट, क्या यहाँ पे मेरी मैक्स हाइट बन सकती है? जैसे कि ये हाइट पूरी, क्या ये हाइट का, ये हाइट में इंक्लूड कर सकता हूँ? अब देख रहे हैं मैं किस हाइट की बात कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे भी ये हाइट। ठीक है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम की। और अगर हम थर्ड कॉलम में आ गए, सेकंड कॉलम पे आ गए, तो क्या यहाँ पे ही वन है, तो ये भी मेरी हाइट का पार्ट बन सकता है, ये भी। समझ गए, यहाँ पे मैं मैक्सिमम हाइट लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे अगर फोर्थ में आ गया, तो ये पूरा मुझे अपनी मैक्सिमम हाइट मिल गई जब तक मैं यहाँ पे आया। ये कितनी आ गई? फोर हाइट। ठीक है। वैसे ही, वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता था, तो मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा जो फर्स्ट रो है 1 0 1 1 0। अब जब मैं फर्स्ट जीरोथ रो थी है, ठीक है, अब मैं फर्स्ट कॉलम पे आया, तो फर्स्ट कॉलम पे कितनी हाइट हो सकती है मेरी? ऊपर वन रखा है ना, तो ऊपर वन रखा है और मैंने यहाँ पे देखा वन है, तो ये मेरी हाइट का पार्ट बन सकता है। ठीक है। तो अगर वन है, तो मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ अपनी हाइट में। ठीक है। तो ये कितनी होगी मेरी हाइट? 2। अगर मेरे यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रहेगा। अब मेरे वन आया, ठीक है, तो मैं नीचे दूंगा वन है, तो हाँ मेरी हाइट का पार्ट बन सकता है, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे वन है, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? से इसको सेम कॉपी कर लेते हैं, 1 0 1 0 0। ठीक है। अब अब क्या, अब यहाँ पे वन है, ऊपर जीरो है, तो सिंपली मैं वन ऐड कर दूंगा, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ पे वन है और ऊपर जीरो है, तो वन ऐड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे वन आया, क्या वन मेरी हाइट का पार्ट बन सकता है? ज़रूर बन सकता है, मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे वन को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वन आया तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे वन आया है, तो मैं वन को ऐड कर दूंगा, तो 1 2 3 हो गया। यहाँ पे वन आया है, तो मैं ऐड कर दूंगा, वन आया है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, 2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे वापस वन मेरी हाइट का पार्ट बन सकता है, ज़रूर बन सकता है ना? तो यहाँ पे मैं इसको 4 कर दूंगा। अब यहाँ पे जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया तो कुछ नहीं, अब मेरा जो भी हाइट का था उसका कुछ फायदा नहीं, यहाँ पे सिंपली जीरो। जीरो आया तो मैं सिंपली जीरो। ठीक है, मैं ये नहीं देखूंगा अब तक मैंने कितनी हाइट बिल्ड कर ली। अब यहाँ पे वन है, अब तक मेरी हाइट 2 थी, अब मैं पार्ट बन सकती है मेरी हाइट? हाँ बन सकती है ना? तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, और यहाँ पे जीरो है तो जीरो। ठीक है। तो अगर अगर आप इससे, इस मैट्रिक्स से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या आपका क्वेश्चन मुश्किल रह गया? तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं रह गया। अब अगर आपने, वापस मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम 2 वाली वीडियो देखी है, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि मैं सबसे पहले, मैं अपने जीरो थ्रो पे आया, मैंने इसका निकाला, क्या लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम, अपना फंक्शन कॉल किया, इसके वजह से वन आ गया, मान लीजिए। तो वैसे ही करके अब मेरे पास जो भी एलिमेंट्स रखे हैं वो अपनी मैक्स हाइट के साथ है, तो मैं सबका निकालूंगा एक एक करके, सबका मैं रो में ट्रैवर्स करूंगा, और जिसका भी मैक्सिमम है, ठीक है, जो भी मैक्सिमम है, तो वो अपना रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा काम होगा। अब अब हमारा टास्क है इसको इसमें कन्वर्ट करना। ठीक है।
तो आप सोच रहे होंगे कि हमें इसके 2D एरे चाहिए, क्या हमें 2D एरे इज रियली नेसेसरी, इज इट 2D एरे रियली रिक्वायर्ड? थिंक अबाउट इट। क्या 2D एरे सच में चाहिए क्या? नहीं, आप 2D एरे के बिना भी काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको एरेस कर देता हूँ और शुरू से करते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2D एरे बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी 2D एरे है। 0 1 2 3 4। यहाँ पे मैं इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 और 4। अब मैं 2D एरे में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो 0th मेरी रो है ना, उसके एलिमेंट्स में कॉपी कर लूँगा। तो क्या आ गए, 1 0 1 0 0। अब मैं ट्रावर्स करना स्टार्ट करूँगा, मैंने कॉपी कर लिया फर्स्ट रो से। अब मैं देखूंगा यहाँ पे 1 रखा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे मैं रेजर छोटी कर लेता हूँ, मैं इसको अपडेट कर दूंगा 1 को, तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 आया तो मैं अपडेट कर लूँगा, इस 1 को 2 बना लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आया, ऊपर 0 था, कोई नहीं, मैं यहाँ पे अपडेट कर लूँगा, अब 0 से 1 हो जाएगा। अब वापस 1 आया तो मैं अपडेट कर लूँगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रो के लिए। ठीक है, अब आएगा हम सेकेंड रो पे। ठीक है, सेकेंड रो, अब सेकेंड रो में 1 आया वापस, तो मैं 2 में ऐड कर दूंगा, अपनी हाइट बड़ी कर दूंगा, तो 3 हो गया। ठीक है, अब 0 था, अब 1 आया तो मैं ऐड कर दूंगा 1 को, तो 1 हो गया। अब वापस 1 है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। पूरे उसमें 1 है ना, पूरे रो में 1 है। अब यहाँ पे 1 था, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे ही 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ही 1 था, अब यहाँ पे मुझे 1 मिला है, अपना लास्ट कॉलम सेकेंड रो का, तो इसको मैं 2 कर दूंगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करेंगे थर्ड रो की, जो होगी हमारी लास्ट रो। अब देखते हैं लास्ट रो में क्या होगा। अब 1 आया, तो अगर 1 आता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली अपडेट कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसको मैंने 4 कर दिया। और अगर 0 आता है तो मैं कुछ नहीं करता, उसको मैं 0 बना देता हूँ। अगर 0 आए तो मेरे हाइट में इंक्लूड नहीं कर सकता ना, मैं 0 बना दूंगा। यहाँ पे भी 0 आया, मैंने इंक्लूड नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे 1 आया तो मैं फोर्स इंक्लूड कर सकता हूँ, ये 3 हो जाएगा। और वहाँ पे 0 आया तो मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर 1 आ रहा है इंक्लूड, 0 आए तो 0 ही सेट कर दो। ठीक है, तो यही था हमारे कोड के लिए। हम एक 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 करके हर रो का एरिया निकालेंगे अपने लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम फंक्शन से, और जब ये मैक्स आएगा मैक्स में स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं। चलिए, पहला टास्क क्या था आपका, पहला टास्क था कॉपी 0th रो। तो उसके लिए मैं एक वेक्टर बना देता हूँ, वेक्टर वेक्टर इंट हाइट। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा n। ठीक है, हाइट एरे 0.size। ठीक है, मैंने वेक्टर बना दी। अब मैं ट्रैवर्स करूंगा क्योंकि मुझे एलिमेंट कॉपी करने हैं, i से 0। ठीक है, अब एरे में ट्रैवर्स करूंगा ना, एरे 0.size, जितने भी कॉलम है i प्लस प्लस। अब मुझे 0th रो के सारे कॉलम चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने हाइट बनाई है ना, हाइट i इज इक्वल टू एरे 0th रो के सारे एलिमेंट्स। तो मैंने कॉपी कर दिए सक्सेसफुली। अब मेरा क्या काम है, अब मेरा काम है ट्राइवर्स करना, बट फर्स्ट रो से। तो मैं फर्स्ट रो से ट्राइवर्स करूंगा, तो करूंगा एरे डॉट साइज i प्लस प्लस। मुझे सारे कॉलम भी ट्राइवर्स करने हैं, इंट आई इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एरे 0.size जे प्लस प्लस। परफेक्ट। अब मेरे पास दो कंडीशन है। ठीक है, कि अगर एरे आई जे में 1 रखा है तब मैं कुछ करूँगा डिफरेंट, या एल्स मतलब 0 रखा है। ठीक है, तो अगर 1 था तो मैं क्या कर रहा था, अगर 1 था मतलब मैं अपनी हाइट में इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मैं अपनी हाइट में
हाइट जे प्लस प्लस कर दूंगा सिंपली, ठीक है। एल्स एल्स क्या करूँगा, अपनी हाइट जे में 0 सेट कर दूंगा, जैसे कि हम कर रहे थे, कुछ नया नहीं, ठीक है। तो हमने एक रो के सारे कॉलम चेक कर लिए, अब क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। और उससे पहले यहाँ पे हमने सबसे पहले जो अपना एरिया, मैक्स एरिया वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, मैक्स एरिया, उसमें मैं जीरो, जो मैंने रो कॉपी करी थी ना, जो जीरो थ्रो पूरी कॉपी करी थी, उसका एरिया निकाल लूंगा। और उसके लिए हमें वो फंक्शन भी तो चाहिए था, तो फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये रहा उसका कोड, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये तो चाहिए होगा ना हमें। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, कोड कॉपी किया है, तो मैं फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ। हाँ जी। अब मैक्स एरिया यहाँ पे कितना था, पहले फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया को, अरे कॉपी, हाँ जी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, तो पहले हम क्या करेंगे, अपने मैक्स एरिया में जो पहली थ्रो है उसका हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम हाइट को भेज देंगे कि इसका एरिया निकाल के दे दो हमें, ये तो 1D एरे ना, ये तो जानते हैं 1D एरे का एरिया निकालना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट रो पे आए, अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, हाइट को पास कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से बड़ा क्या है, तो उसके लिए मैक्स एरिया इक्वल टू मैक्स विच एवर इज ग्रेटर, हमारे एरिया और मैक्स एरिया में जो भी ग्रेटर है, तो मैक्स एरिया की वैल्यू अपडेट कर देगा। और लूप से बाहर आए, ठीक है, तो पूरे लूप से बाहर आए तो मैक्स एरिया को रिटर्न कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, अब अपने कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी साइज बढ़ा लेता हूँ। बहुत सिंपल कोड था हमारा, छोटा सा कोड था, पहले कॉपी किया, फिर हमने यहाँ पे ट्रावर्स किया, अब इसको रन करते हैं, एक्सेप्टेड, नाउ सबमिट करते हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।